बच्चे के कपड़े भी नहीं थे और मेरे खावन के भी वो उसके साथ ज़िना कर रहा था। मैंने देख के मैं इतना रोई। मैं अपनी सास को बताया, मेरी सास ने उसको बच्ची को मारा। इसको मारा? मेरी बच्ची को मारा। बच्ची के साथ ज्यादती 1 साल से हो रही है। मेरे होशो गुमान में नहीं था। वो कहती तुम किधर थी? मेरे पास पैसे नहीं है, मैं पैसे नहीं है, उसकी वजह से उसने उधर से पैसा खा के तो मेरी सारी रिपोर्टें उधर कर दी हैं। गंदी बातें उनके साथ करते थे, मेरे सामने बैठ के उनको पास बिठाते थे, पता नहीं क्या क्या करते थे। अस्सलाम वालेकुम, डेली प्रवास के साथ मैं हूं आपकी होस्ट बुशरा शकील। नाज़रीन, जो केस आज मैं आपको बताने जा रही हूं, जो इस बच्ची की दास्तान आपको सुनाने जा रही हूं, यकीन करें सुन के आपको भी अपने कानों पे यकीन नहीं होगा कि किस तरह से एक इज़्ज़त का मुहाफ़िज़ यानी कि जो सका बाप होता है वो किस तरह से अपनी ही मासूम बच्ची की इज़्ज़त का दुश्मन बन जाता है। किस तरह से एक बाप जो है अपनी बेटी को 1 साल अपनी हवस का निशाना बना के रखता है। ये इस बच्ची की वालदा है, गरीब लोग हैं, पुलिस नहीं सुन रही, कहीं इनकी सुनवाई हो ही नहीं रही है। फिर थक के ये मीडिया पर आई हैं कि शायद मेरी बात कोई सुन ले, कोई अफसर सुन ले तो हमें इंसाफ मिल जाए, इस मासूम बच्ची को इंसाफ मिल जाए। इनसे पूछते हैं कि ये क्या मामला हुए, कि ये कहाँ पे थी 1 साल तक, जो इनका बाप जो है, बाप नहीं कहूँगी इसको, दरिंदा कहूँगी, कि जो दरिंदा था वो इस मासूम बच्ची के साथ कैसे ज़्यादती करता रहा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सबा है। अच्छा सबा, ये बताइए कि ये आपकी बेटी है? ये मेरी बेटी है। सगी बेटी है? सगी बेटी है। इसके साथ इसका ही बाप जो है वो ज्यादती करता रहा? जी, इसका आपको नहीं पता था? मुझे नहीं पता था, मुझे मारपीट के घर से निकाला हुआ था, मैं घर पे नहीं थी। अच्छा। ये घर पे नहीं थी, मुझे मारपीट से घर से निकाला हुआ था। 2 साल से कोई लेने भी नहीं आ रहा। क्यों मारपीट के क्यों निकाला? मैं कहती थी घर का माहौल ठीक करें। क्या हुआ था माहौल? लेडीज दर्जी था, घर में खवातीन आती थी, दूसरी भी आती थी, सही भी आती थी, दूसरी खराब भी आती थी। अच्छा। तो उनके साथ आपको कैसे पता है कि ये जो खातून है ये खराब है और ये सही है? क्योंकि मेरे सामने बैठ के सारी बातें होती थी, उनकी भी, उनके रिश्तेदारों की, यहाँ सारा कुछ, सारा दिन बैठी रहती थी यहाँ के हमारे घर में। रिश्तेदारों की बातें आपस में करने से कोई ये तो नहीं कह सकता कि ये खराब है। ऐसे करके उसके बाद पता नहीं कैसे कैसे कौन कौन सी गंदी बातें उनके साथ करते थे, मेरे सामने बैठ के उनको पास बिठाते थे, पता नहीं क्या क्या करते थे। तो मैंने कहा कि मुझे ना ये घर चेंज करके दो, मेरे बच्चे खराब हो रहे हैं। अच्छा। तो उन्होंने घर चेंज नहीं किया, उन्होंने लड़ाई करके उन्होंने कहा ऐसे ही रहना, जो भी है इधर ही रहना है, रहो, नहीं रहना तो जाओ घर। इन्होंने मुझे मारपीट के घर से निकाल दिया। मेरा देवर भी है, वो नशा करता है। क्या नशा करता है वो? क्या नशा करता है? नशा, सिगरेट वगैरह, शराब वगैरह पीना, आना, घर में गाली गलोच देना घर में। तो उस वजह से उनको कुछ नहीं कहते थे, मुझे मार पीटते थे, मुझे मारते थे, मेरे बच्चों को मारते थे कि उसको कुछ न कहे। जो शराबी देवर था उसको कुछ ना कहे? कुछ ना कहे। मेरी जो सास है वो कहती थी उसको कुछ ना कहे। अच्छा। तो और मेरे बच्चों को मारते थे, मुझे मारते थे, मुझे मार पीट के घर से निकाल देना, जब मर्जी घर में लड़ाई झगड़ा हमेशा से रहता था। अच्छा, फिर उसके बाद आपको निकाल दिया, फिर क्या? निकाल दिया, फिर मैं अपने बच्चों को मिलने नहीं मुझे देते थे, मैं तड़प के खुद अपने बच्चे। कितने बच्चे हैं? मेरे 2 बच्चे हैं। अच्छा। एक लड़की और एक लड़का। मैं बच्ची को लेके गई थी अपने साथ, बच्चे को भी, वो बच्ची को मिलने आई थी। वालदा के घर चली गई? जी, मैं अपनी माँ के घर थी। मैं मिलने गई थी, बच्ची मिलने गई है अपने बाप को। तो मेरा भाई 3 बार लेने गया है उसको घर में कि बच्ची की स्कूल से छुट्टियां खत्म हो गई हैं, बच्ची को भेज दो। इन्होंने बच्ची को नहीं भेजा, हम खुद ही पढ़ा लेंगे। तो इन्होंने नहीं भेजा बच्ची को, मुझे मिलने की भी इजाज़त नहीं दी थी। बच्ची को स्कूल नहीं भेज रहे थे कि माँ उसको आके उधर से ना मिल ले, नहीं, ना स्कूल भेज रहे थे ना कहीं भेज रहे थे। तो मैं मजबूर हो के इतनी कि मैं अपने बच्चों से तड़प के मैं खुद गई हूँ। मेरा खालाजाद बेटा है, वो उसके साथ मैं खुद। कजन है आपका शौहर? आपका? मेरा कजन है। तो मैं खुद गई हूँ। तो मेरे बच्चों की खातिर आपने सुलह कर ली। अच्छा, अब आप ये बताइए कि आपको कैसे पता चला कि आपकी बेटी के साथ आपका ही शौहर जो है वो बदफिली कर रहा है? खुद अपनी आंखों से देखा उसको। मैं अंदर कपड़े धो रही थी, 3 बजे के दरमियान रात को, लाइटिंग होती हमारी, मीटर उतरा हुआ था। तो मैं ना रात के टाइम अंदर कपड़े धो रही थी। जब मैं वापसी आके कमरे में क्या देखती हूँ, सारे सो रहे थे। मैं वापसी अपने कमरे में आके देखती हूँ कि मेरे खामद और मेरी बेटी अंदर कमरे में अकेले सो रहे थे। जब मैंने देखा तो
बच्चे के कपड़े भी नहीं थे और मेरे खावन के भी, वो उसके साथ जिना कर रहा था। मैंने देख के मैं इतना रोई। मैं अपनी सास को बताया, मेरी सास ने उसको बच्ची को मारा। इसको मारा? मेरी बच्ची को मारा। तो इसको क्यों मारा? इसका तो कसूर नहीं था, अपने बेटे को मारती, उसको जलाती, जो मर्जी करती। मेरे अपने बेटे को उसने कुछ नहीं कहा। मेरी बेटी को उसने तब कपड़े सही कर लिए, मेरी बेटी को इतना मारा कि तुमने माँ के सामने ना। मैंने कहा मैंने खुद देखा अपनी आंखों से, आप कैसे कह सकती हैं कि मेरी बच्ची ने कुछ कहा है? मैंने खुद देखा, मेरी बच्ची को ब्लीडिंग हो रही थी। मैंने वॉशरूम में, मैं फिर सुबह के टाइम, रात 3 बजे के टाइम, अजानों का टाइम हो गया, मैं अपनी अम्मी की तरफ गई। उधर मैं डॉक्टर के पास ले गई, डॉक्टर ने चेक नहीं किया, उसने कहा ये पुलिस केस है, आप पुलिस के पास जाए। पुलिस के पास गए हैं तो उधर उन्होंने कहा ये हमारा रुकबा ही नहीं लगता, हमारा उधर सांदे का रुकबा लगता है। फिर हम उधर गए हैं, इतनी मजबूर, पुलिस घुमाती रही यानी कि आपको ना? मुश्किल, इतनी परेशान हो के मैं आखिर तक मैं उधर गई हूँ। उधर जाके मैंने अपनी बच्ची का पुलिस वालों के साथ मेडिकल करवाया है। जो सीनियर डॉक्टर थी हॉस्पिटल की, उन्होंने कहा बच्ची के साथ ज्यादती 1 साल से हो रही है। मेरे होशो गुमान में नहीं था। वो कहती तुम किधर थी? मैंने कहा मुझे 1 साल से मार पीट के घर से निकाला हुआ था, मैं घर पे नहीं थी। मेरी बच्ची को कह रही है 1 साल हो गया बच्ची के साथ ज्यादती हो रही है। ये पहली बार नहीं हुआ, ये दूसरी बार नहीं हुआ, ये 1 साल से बच्ची इस कंडीशन में है कि बच्ची रो रही है। बच्ची रो रही थी, बच्ची की हालत नहीं सही थी। बच्ची को डॉक्टर के पास नहीं लेके गए, डॉक्टर चेक ही नहीं कर रहे थे। कह रहे हमने चेक नहीं करना, पुलिस केस है ये। फिर क्या हुआ? पुलिस केस आपने मतलब आपने FIR करवाई, क्या हुआ फिर? मैंने पर्चा करवाया, बच्ची की रिपोर्ट आई। 1 बार नहीं, हमारी 2 बार बच्ची को हॉस्पिटल वाले ने चेक किया, पूरी तसल्ली करके पूरी मेडिकल रिपोर्ट। मेडिकल में आया कि इसके साथ ज्यादती हुई? मेडिकल में आया कि 2 दिन बच्ची के साथ, कि ये अब 2 बार नहीं हुआ, इससे पहले भी बच्ची के साथ होता रहा। लेकिन यानी कि आपके कहने का मतलब है कि जब इस बच्ची का अभी भी मेडिकल जब करवाया तो उसमें भी ये आया कि अभी 2 दिन पहले भी इसके साथ ज्यादती हुई है? जी, 2 दिन पहले ज्यादती हुई है। और अब ना इसके वही जो आपने देखा था? जी, जो मैंने देखा था वही। उसके बाद ये रिपोर्ट जो तशवीशन थी, हमारे साथ जाती थी, हमारे साथ उनके काम करवाती थी, उनके सारे। मैंने उनको कहा कपड़े उठा लो, कपड़े नहीं उठाए, कपड़े इसने गायब करवा दिए। कौन से? इस बच्ची के जो कपड़े नहीं, मेरे खावंद के जो कपड़े थे उतारे, वो कपड़े इसने गायब करवा दिए। मेरे उधर जाके जज के सामने, उधर अदालत में मुझे लेगी, कह रही इस पेपर पे साइन करो। मैंने साइन नहीं किए। पेपर में क्या लिखा था? पेपर में लिखा था कि मेरी ये दोनों की आपस की मिसअंडरस्टैंडिंग है, लड़ाई हुई थी, उस वजह से खामंद को छुड़वाने के लिए ये साइन कर दे। इधर मैंने साइन नहीं किया। 3 घंटे उधर मुझे तशवीशन के दौरान। क्या नाम है आपकी? जो रहीला। अच्छा, मैडम रहीला जो है, उन्होंने आपको कहा कि जी इस पे साइन करो। 3 घंटे मुझे उधर, यानी कि वो जो मुलजिम था, इसका बाप जो है उसको बचाना चाह रही थी? उसे बचाना चाह रही थी। उसको कहती थी कि तुम कहना कि 2 दिन ये घर पे नहीं थी। मैं घर पे थी, मेरी बच्ची के साथ ज्यादती मेरे सगे बाप, मेरे इसके सगे बाप ने की। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। रिपोर्ट के बीच में आया, पर रहीला ने सारी रिपोर्टें पैसा खा के इधर की उधर कर दी। मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही। ये कब सुधरेगी पुलिस? कब इस तरह की बच्चियों को इंसाफ मिलेगा? कब तक इसी तरह की बच्चियां जो हैं वो अपनी इज्जतें लुटवाती रहेंगी और अपने ही मुहाफिजों के हाथों? कब तक इस तरह की बच्चियां जो हैं वो मीडिया पे आके दुहाइयां देती रहेंगी? वो इसलिए मीडिया पे आके दुहाइयां देती हैं मजबूर होके, क्योंकि इनको इंसाफ नहीं मिलता। और इंसाफ किसने देना है? इंसाफ देना है इदारों ने, इंसाफ देना है पुलिस वालों ने, इंसाफ इनको देना है जो इनके तफ्तीशी होते हैं। लेकिन जब तफ्तीशी ही मुल्जमान के साथ मिल जाए और भारी रकम खा लें, तो फिर आप सोचें कि इस तरह की बच्चियां जिन पे जुल्म होते हैं और अपने ही करते हैं, फिर वो मीडिया का सहारा ना लें तो फिर क्या करें वो? मैं मजबूर होके यहाँ तक आई हूँ। मेरी मीडिया तशवीशन, मुझे तशवीश के दौरान भी कह रही थी कि इनके साथ सुलह कर लो। अच्छा। इसके साथ सुलह कर लो। मुझे तो वो जब आपको सुलह की ऑफर कर रही थी तो आपने उससे पूछा नहीं कि तुम्हारी बेटी है, तुम्हारी बहन है, अगर तुम्हारी बहन या बेटी के साथ खुदा ना खास्ता ऐसे हो तो तुम सुलह कर लोगी? मैंने उसको कहा, वो कहती मैंने ये चलो नहीं आपने सुलह करनी, मुझे 50,000 रुपया दो। अच्छा। मुझे कहती 50। एक तो इज्जत गई और फिर 50,000 पैसे भी दो। मैंने कहा मैं घर से बेघर हो गई, मैं कैसे आपको 50,000 रुपया दूं? मेरे पास पैसे नहीं है, मैं पैसे नहीं है। उसकी वजह से उसने उधर से पैसा खा के तो मेरी सारी रिपोर्टें उधर की उधर कर दी हैं। जब तक कि मेरी बच्ची का मेडिकल मेरे सामने हुआ है, मेरी आंखों के सामने सीनियर डॉक्टर ने किया है, पुलिस के मौजूद